Hello dear students, welcome to my channel Easy to Easier। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्प अभिधान और सामान्य स्थिति क्या होती है और कंपनी की पुस्तकों में होने वाली जनरल लेखी क्या होते हैं, किस प्रकार कंपनी अपनी पुस्तकों में जनरल के लेखे करती है। तो बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मिस्टर जॉन्स ने 3000 शेयर जनता में निर्गमित किए, तो यह कहलाते हैं निर्गमित पूंजी। तो इस प्रकार 3000 शेयर्स निर्गमित पूंजी हुए। इसको इस प्रकार बोला जाएगा 3000 शेयर, प्रत्येक शेयर 100 रुपये वाला, और कुल मिलाकर 3 लाख रुपए की पूंजी मिस्टर जॉन्स से निर्गमित की। अब मान लेते हैं जनता ने 2500 अंश के लिए आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने 3000 शेयरों के लिए निर्गमन किया था, लेकिन जनता ने 2500 शेयरों के लिए आवेदन किया। तो इस प्रकार कंपनी ने जितने शेयर निर्गमन किए उससे कम शेयरों के लिए आवेदन आए। इस स्थिति को हम कहते हैं अल्प अभिदान यानी अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। दोबारा सुने, 3000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए, लेकिन 2500 शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, यानी कम आवेदन प्राप्त हुए। इस स्थिति को हम अंडर सब्सक्रिप्शन अर्थात अल्प अभिदान कहते हैं। लेकिन एक स्थिति यह होती है जब कंपनी 3000 शेयर निर्गमित करती है, 3000 शेयरों का निर्गमन करती है और 3000 शेयरों के लिए ही प्रार्थना पत्र आते हैं, तो इस स्थिति को हम सामान्य स्थिति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जानते हैं सामान्य स्थिति में कंपनी अपने यहाँ किस प्रकार के लेखे करती है। कंपनी अपने यहाँ किस्तों के रूप में पूरा पैसा प्राप्त करती है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरा पैसा 4 किस्तों में ले, 3 किस्तों में ले, 2 किस्तों में ले या पहली किस्त में पूरा पैसा ले ले। तो इन किस्तों के नाम कंपनी इस प्रकार रखती है। पहली किस्त का नाम हमेशा होता है शेयर एप्लीकेशन यानी आवेदन। दूसरी किस्त का नाम होता है शेयर अलॉटमेंट यानी कि आवंटन। तीसरी किस्त का नाम होता है शेयर फर्स्ट कॉल यानी कि प्रथम याचना। और चौथी किस्त का नाम शेयर फाइनल कॉल यानी कि अंतिम याचना। हो सकता है एक बीच में सेकंड कॉल भी हो, उसे द्वितीय याचना के नाम से जाना जाता है। तो इन किस्तों की कंपनी अपने यहाँ लेखे करती है। सबसे पहले उसे प्राप्त होते हैं एप्लीकेशन की अमाउंट। सबसे पहले जो भी अंशधारी, जो भी व्यक्ति शेयर कंपनी के खरीदना चाहता है, तो उसे सबसे पहले जो भी शेयर की फीस, एप्लीकेशन की फीस निर्धारित कर रखी है कंपनी ने, वो पे करनी पड़ती है। तो जब शेयर होल्डर, जब अंशधारी जो अंश खरीदने के इच्छुक हैं, वो आवेदन की राशि कंपनी में जमा कराते हैं, कंपनी को देते हैं, तो कंपनी अपने यहाँ किस प्रकार लेखे करती है। सबसे पहले जब राशि प्राप्त होती है तो कंपनी अपने यहाँ करती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है। उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री कंपनी अपने यहाँ एप्लीकेशन के लिए कर देती है। अलॉटमेंट के लिए जब कुछ समय बाद कंपनी अलॉटमेंट मांगती है, फिर उसका पैसा रिसीव होता है, तो उसकी एंट्री करती है। सबसे पहले कंपनी अलॉटमेंट की राशि को जनता से मांगती है, तो मांगने की एंट्री जो होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर उसके बाद जब जनता पैसा देती है कंपनी को,
तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस प्रकार दो एंट्री अलॉटमेंट की करती है। तो अगर हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री को ध्यान से देखें तो जो एप्लीकेशन में ये एंट्री दूसरे नंबर पे है वही एंट्री अलॉटमेंट में पहले नंबर पे है, लेकिन यहाँ एप्लीकेशन नाम है और यहाँ अलॉटमेंट नाम, और जो एंट्री एप्लीकेशन में फर्स्ट नंबर पर है वही एंट्री अलॉटमेंट में सेकंड नंबर पर है। बस अंतर सिर्फ इतना है, इधर एप्लीकेशन नाम लिखा हुआ है और इधर अलॉटमेंट नाम लिखा हुआ है। इसी प्रकार फर्स्ट कॉल की भी एंट्री होती है। शेयर अलॉटमेंट इधर DR किया तो इधर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो प्रथम याचना की मांग करती है कंपनी, तो अपनी पुस्तकों में इस प्रकार की एंट्री करती है। जब कंपनी को जनता से पैसा प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो आपने देखा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों लगभग सेम है, बस किस्तों के नाम अलग अलग हो गए हैं। आगे समझ में? तो ये हुई फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल के बाद अगर सेकंड कॉल भी कंपनी ने अपने यहाँ रखी है तो उसकी भी एंट्री इसी प्रकार होंगी, सिर्फ फर्स्ट कॉल के स्थान पर सेकंड कॉल का नाम आ जाएगा, फर्स्ट कॉल के स्थान पर सेकंड कॉल का नाम आ जाएगा। इधर नरेशन में भी फर्स्ट कॉल के स्थान पर सेकंड कॉल का नाम आ जाएगा और इधर भी सेकंड कॉल का नाम आ जाएगा। लेकिन हमने इस आपको समझाने के लिए 4 किस्तें मानी हैं। अब इसके बाद आती है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की एंट्री कंपनी अपनी पुस्तकों में किस प्रकार करती है, देखिए। फाइनल कॉल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले मांग करती है फाइनल कॉल की, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर इसके बाद जब जनता पैसा देती है तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि कंपनी ने अपने यहाँ 4 किस्तें रखी हैं तो कुल मिलाकर के 8 एंट्रियाँ होंगी। यदि कुल 5 किस्तें रखती है तो कुल मिलाकर के 10 एंट्रियाँ होंगी। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।